everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your 10th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और ये आपका 10th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं बच्चों तो इसका हमने एग्जाम्पल दिया था अहमदाबाद का, राइट? और अगर हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं सो द वेल डेवलप्ड railway and the road networks, it helped in the transportation of goods to the different parts of the country, right? उसके अलावा एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लेटर डिकेट्स की बात करते हैं तो हमने देखा था कि अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे थे या बंद होने लगे थे. अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे कॉटन मिल्स खुलने लगे थे, चाहे वो कानपुर का रीजन हो या अगर हम मुंबई के रीजन की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स में क्या होने लगा कि नए नए कॉटन मिल्स खुलने लगे थे, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग अहमदाबाद. उसके अलावा अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चों तो दूसरा इंपॉर्टेंट हमने जगह देखा था ओसाका के बारे में. और ओसाका आप लोगों ने देखा वो कहाँ लोकेटेड है? सो दैट इज इन जापान और उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है, राइट? तो हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड ऑल्सो वाटर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ओसाका के आसपास थी, राइट? और अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो पोर्ट पे लोकेट होने की वजह से डिफरेंट रीजन से वहां पे रॉ कॉटन आया करता था और जो भी फिनिश गुड था उसे डिफरेंट रीजन में एक्सपोर्ट किया जाता था, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक हियर दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो बच्चों जब हमने चैप्टर का शुरुआत देखा था तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा. तो हम लोगों ने देखा कि हमारे कंट्री में दो मेजर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे, राइट? पहला था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. अब तीसरा था हमारा इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और उस इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जिसको हम लोग आईटी इंडस्ट्री भी कहते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज के डेट में आप लोगों को भी पता है कि टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है और कितना ज्यादा फ्लरिश हो रखा है, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू नो मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हियर. सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा आईटी सेक्टर है या आईटी इंडस्ट्री है बच्चों वो किस चीज से डील करता है? इट डील्स विद द स्टोरेज, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें आज के डेट में काफी इजिली अवेलेबल है, राइट? कि हम घर बैठे ही डिफरेंट रीजन्स के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं. तो ये हमें कहां से पता चलता है? इट इज ऑल थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हियर, राइट? सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना होगा. टुडे दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल. तो अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की तो ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रीजन में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप डिफरेंट रीजन में देख सकते हो दैट पीपल दे कैन इजीली रीच आउट to different regions there and also the people who are living in different countries. So this is due to a series of technological, political and socio-economic events. और इसका क्या ये ग्लोबल होने का रीजन क्या है बच्चों? ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल की डिफरेंट रीजन में टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और कुछ सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आज के डेट में
ग्लोबल हो चुका है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये फ्लरिश कर चुका है. ओके. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure. अब ये कौन से main factors हैं in order to maintain or bring up these industries? That is the availability of resources. कि किसी भी रीजन में अगर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है तो वहां पे आईटी इंडस्ट्री को बनाया जा सकता है या सेटअप किया जा सकता है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट, जो इसमें इनपुट लगता है. एंड द थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. द मेजर हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली, दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर, दैट इज इन इंडिया, राइट. अब अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो ये आप देखो कि 3 मेजर हब है आईटी इंडस्ट्री के, जहां पे ये सारे इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं. पहला है हमारा सिलिकॉन वैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. दूसरा नाम है कैलिफोर्निया और तीसरा नाम है बैंगलोर, दैट इज इन आवर कंट्री. और हम अपने कंट्री में इसे आईटी हब भी कहते हैं. ओके. यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलेंगे, दैट इज द आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज, राइट. और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द सिलिकॉन वैली. अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो बच्चों, ये पूरा आपका आईटी हब है वहां पर. बैंगलोर इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू. और आपको ये पता होना चाहिए कि बैंगलोर कहाँ पे लोकेटेड है. ऑब्वियसली इट इज इन द स्टेट दैट इज कर्नाटका, राइट. और ये कौन से रीजन में? तो ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है. So it is from where that it gets the name, that is Silicon Plateau. अगर हम IT हब्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन वैली, और उसी के नाम पे अगर हम बैंगलोर की बात करते हैं बच्चों तो उसको सिलिकॉन प्लेट्यू कहा जाता है, because it is located in the Deccan Plateau region. So please remember this point here. The city is known for its mild climate throughout the year. अब throughout the year आप यहाँ पे देखोगे कि extreme climatic condition नहीं होता है. यहाँ पे बहुत ही mild climatic condition होता है, that is favorable for the people who are living there. और यहाँ पे आपको major IT centers भी मिलेंगे. The most important one is Silicon Valley, that is a part of Santa Clara Valley located next to the Rocky Mountains of North America, right? अब ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हो बच्चों, ये आपका सिलिकॉन वैली का रीजन है. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू दी रॉकी माउंटेन्स. और आप लोगों ने ज्योग्राफी में रॉकी माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका. तो इसको आप मैप में भी लोकेट कर सकते हो. द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट with the temperatures rarely dropping below 0 degree centigrade, right? तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके का टेम्परेचर है. तो अगेन आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं या नॉर्थ अमेरिकन रीजन की बात कर रहे हैं तो वो टेम्परेट जोन में है, राइट. तो यहाँ पे आपका टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है इट रियरली ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, right? So please locate the important regions here that I've shown you in the map. There are other emerging information technology hubs in metropolitan centers of India. और इंडिया में बैंगलोर के अलावा बहुत सारे ऐसे emerging information technology hubs हैं, that is IT hubs, जहाँ पे ये सारे इंडस्ट्रीज सेटअप किए जा रहे हैं, right? अब इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं. So the first one is Mumbai, second is New Delhi, the third one is Hyderabad and the fourth one is Chennai. अब एक एक करके आप ये सारे जगह को मैप पे लोकेट कर सकते हो. Okay? Other cities such as Gurgaon, Pune, Tiruvananthapuram, Kochi and Chandigarh are also important centers of the IT industry. तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, इसके अलावा गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम दैट इज इन सर्दर्न इंडिया, तो ये सारे आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट जगह आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट सिटीज देख रहे हो, आज के डेट पे ये इमर्ज कर रहे हैं एज इंपॉर्टेंट आईटी हब्स, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स. ओके.
तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इमर्जिंग इंडस्ट्री दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दैट हैज बिकम ग्लोबल। और हमने देखा दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इट डील्स विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें आज के डेट में काफी इजीली मिल जाता है। और 3 मेजर आईटी हब्स हैं अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं। So the first one is Silicon Valley, the second one is California, and the third one is Bangalore, that is in India. And you must remember that Bangalore is also known as the Silicon Deccan. Why? Because it is located in the Deccan Plateau region. Okay? और उसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में और बहुत सारे आईटी हब्स इमर्ज हो रहे हैं, सच एज मुंबई, चेन्नई, पुणे, न्यू दिल्ली, और ऐसे बहुत सारी डिफरेंट सिटीज भी हैं जो मैंने आपको मैप में दिखाया। तो आप ये सारी चीजें मैप में भी लोकेट कर सकते हो। तो बच्चों इसी तरह हमारा ये चैप्टर दैट इज इंडस्ट्रीज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में देखा, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, the industrial system and the important industries, that is the iron and steel industry and also the cotton textile industry. At last, we also discussed about the information technology industry. Okay, so please go through your NCERT book, look at all the important examples. आप मैप में लोकेट करके ये सारी रीजन्स को भी देखो so that you can easily understand the whole topic there. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.